दोस्तों, माई सेल्फ दीपक मंडल एंड वेलकम अवर यूट्यूब चैनल द SM अकेडमी। तो दोस्तों, जिससे कि आपको पता है हम लोग ने PYQ 2024 में जो लास्ट ईयर के जो मैथ्स 1 का क्वेश्चन पेपर था उसको हमने चैप्टर वाइज सॉल्व करना चालू कर दिया है, जिसमें से दोस्तों हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर के वीडियो हमने यूट्यूब पर पोस्ट कर दिए हैं। आज दोस्तों हम चालू करने वाले चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान देना है, तो आपको हर एक लेसन अच्छे से आसान तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 3 मैथ्स 1 क्लास 10 का जो लास्ट ईयर PYQ 2024 में जो वेटेज था, इसका वेटेज था दोस्तों 8 मार्क्स। कितना वेटेज था दोस्तों? 8 मार्क्स। तो 8 मार्क्स में एक दोस्तों आया था MCQ, कुछ एक्टिविटी वाले क्वेश्चन आए थे और कुछ 3 मार्क्स के लिए आए थे। तो हम 1 बाय 1 सब क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका MCQ जो 1 मार्क्स के लिए आया था। फॉर एन AP T7 इक्वल टू 4 D इक्वल टू -4 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A। तो दोस्तों आपको यहाँ पर T7 का वैल्यू दिया है 4, आपको D का वैल्यू दिया है -4 और आपको फर्स्ट टर्म पूछा है, A पूछा है। तो हम लोग एक काम करेंगे, रफ में इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो दोस्तों हमें TN का फॉर्मूला पता है। TN का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? A प्लस N-1 इंटू D। अब दोस्तों मुझे T7 इक्वल टू 4 दिया है। अगर मैं कंपेयर करूं Tn को T7 से कंपेयर करूं तो दोस्तों मुझे n का वैल्यू 7 मिलेगा। तो यहां पर मैं n की जगह पे दोस्तों 7 लिखूंगा। T7 A का वैल्यू हमें नहीं पता है, n की जगह पर अगेन मैं 7 लिखूंगा। और दोस्तों D मुझे दिया है -4, D मुझे दिया है -4 और T7 की वैल्यू है दोस्तों 4। तो T7 की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे दोस्तों? 4 पुट कर देंगे। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। A प्लस 7 - 1 6 इंटू -4, तो 4A प्लस इंटू -6 4 जा 24। अब दोस्तों -24 इस साइड आएगा, प्लस 24 प्लस 4 28। तो दोस्तों A की वैल्यू आ गई है 28। A की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 28। तो यहां पर हमें ऑप्शन में 28 दिख रहा है, दोस्तों दिख रहा है ऑप्शन डी। तो हम लोग आंसर में लिख देंगे दोस्तों, ऑप्शन भी लिखेंगे और उसका आंसर भी लिखेंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपने TN का फॉर्मूला, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दोस्तों कुछ नहीं है, बस TN का फॉर्मूला है, SN का फॉर्मूला है और थोड़ा बहुत आपको लॉजिक लगाना है, कैलकुलेशन सही करना है। ठीक है, आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स कोई भी कितने भी मार्क्स के लिए आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 जो लास्ट ईयर हमें आया था 1 मार्क्स के लिए। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस। आपको दोस्तों सीक्वेंस दिया रहेगा इस टाइप का कुछ क्वेश्चन और आपको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म कुछ भी पूछ सकते हैं, एनी टर्म पूछ सकते हैं। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन रहता है कि आपको 2 टर्म पूछते हैं, फाइंड सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म या फाइंड फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। तो जब आपको TN दिया रहेगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे, कैसे आप फर्स्ट टर्म निकालोगे, कैसे आप सेकंड टर्म निकालोगे? अगर आपको फर्स्ट टर्म बोला है तो दोस्तों फर्स्ट टर्म मींस व्हाट? T1। इसका मतलब आपको n की जगह पर 1 पुट कर देना है। अगर आपको सेकंड टर्म पूछा गया निकालो, आपको सेकंड टर्म बोला गया है कि आप सेकंड टर्म निकालो, सेकंड टर्म मतलब मींस व्हाट? T2। इसका मतलब आप n की जगह पर दोस्तों क्या पुट करोगे? 2 पुट करोगे। आपको जो भी टर्म बोला जाएगा उस टर्म की जो वैल्यू रहेगी, जैसे कि मैं बोलता हूं आप 20वां टर्म निकालो, 20th टर्म निकालो, तो n की वैल्यू क्या पुट कर दोगे आप? 20 पुट कर दोगे। तो यहां पर दोस्तों आपको फर्स्ट टर्म बोला गया, इसका मतलब मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा। तो सिंस आपको दिया है दोस्तों TN क्या दिया है? 3n-2। तो मैं यहाँ पर दोस्तों n की वैल्यू पुट करूंगा। तो हम लोग को पता है फर्स्ट टर्म को हम लोग A भी बोलते हैं, स्मॉल a, और हम लोग T1 भी बोल सकते हैं। तो T1 इक्वल टू 3 इंटू 1 -2, तो 3 -2 1। तो आपका दोस्तों T1 आ गया, आपका फर्स्ट टर्म आ गया। फर्स्ट टर्म कितना आ गया दोस्तों? आपका 1 आ गया है। ये भी 1 मार्क्स के लिए आया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में 2 मार्क्स के लिए आया था, 2 मार्क्स के लिए। तो फाइंड द 19th टर्म। आपको 19th टर्म निकालना है और आपको एक सीक्वेंस दिया है, आपको AP का एक सीक्वेंस दिया है। अगर आपको AP का सीक्वेंस दिया है तो आप उससे पहले क्या निकालोगे दोस्तों? जो सीक्वेंस में जो पहला टर्म दिखेगा वो आपका A होगा। D कैसे निकालोगे? कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म, कोई भी 2 क्रमिक पदों का अंतर, कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस आप निकाल के D निकाल सकते हो, अंतर निकाल सकते हो। ठीक है, और आपको बोला गया है कि आप 19 टर्म निकालो, इसका मतलब n की वैल्यू कितना लोगे आप? 19 लोगे। n की वैल्यू कितना लोगे? 19। तो हमें पता है दोस्तों कि जो TN का फॉर्मूला होता है, जो TN का सूत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है TN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, TN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। अब दोस्तों n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है 19। n की वैल्यू क्या है? 19। A की वैल्यू दोस्तों आपको दिख रही है, A की वैल्यू कितनी है? 7 प्लस
n की वैल्यू 19 है -1। और d क्या होगा दोस्तों, आप कोई भी दो क्रमिक पदों का अंतर ले सकते हो, कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे d इक्वल टू लिख लेता हूँ दोस्तों t2 माइनस t1, 13 माइनस 7 इज 6। तो दोस्तों d की वैल्यू आ गई है मेरे 6। अब मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ दोस्तों, 7 प्लस 19 माइनस 1 कितना होगा दोस्तों, 19 माइनस 1 होगा 18 इंटू 6। तो पहले हम प्लस करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो बोर्ड मास बोलता है कि पहले आप मल्टीप्लाई करो। तो 7 प्लस 6 8 जा 48, कैरी 4, 6 1 जा 6 और 6 प्लस 4 10, 108 प्लस 7 कितना होगा दोस्तों 115। तो यहाँ पर दोस्तों आपका T19 निकल चुका है। ठीक है, फाइनल आंसर जो भी होगा आप उसे बॉक्स में डाल दो। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आपको जैसे 19 टर्म पूछा है उसी तरीके से कोई भी टर्म पूछ सकते हैं, 19 27 28 कोई भी टर्म पूछ सकते हैं। बस आपको टीएन का फॉर्मूला लगाना है, ए एन और डी की वैल्यू पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है और आपको आंसर मिलेगा। ये आया था दोस्तों कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। अब आखिरी क्वेश्चन जो लास्ट ईयर 2024 में 4 मार्क्स के लिए आया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपको एसएन का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। बस यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है कि लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर ऐसा ईयर होता है जिस साल में, जिस ईयर में कितना डेज होता है दोस्तों, 366। कितना डेज होते हैं 366। तो नॉर्मली जो साल होते हैं, नॉर्मली जो ईयर होते हैं उसमें होते हैं 365 दिन, 365। तो जो 366 है वो कहां से आ रहा है, तो हम लोगों को पता है दोस्तों कि एक्चुअली में जो एक साल होता है, जो हमारा जो अर्थ है, अर्थ को रोटेट होने में सन के चारों ओर कितना टाइम लगता है दोस्तों, 365 ईयर 6 आवर लगते हैं। तो 4 साल में 6 आवर 6 आवर 6 आवर 6 आवर काउंट होके 24 आवर बन जाते हैं। और जो 4 साल के बाद हर जो चौथा साल होता है, साल का जो चौथा साल होता है, जैसे कि मान के चलिए अभी पहला साल है, फिर दूसरा साल, फिर तीसरा साल, तो 6 प्लस 6 प्लस 6 और चौथे साल में वो 6 ऐड होकर कितना हो जाएगा 24 और 24 आवर्स का बन जाएगा एक दिन। इसके लिए हर चौथे साल में दोस्तों 366 डे आता है जिसको हम बोलते हैं लीप ईयर। अब जो लीप ईयर में जो एक दिन एक्स्ट्रा आता है वो आता है फैब के मंथ में। कौन से मंथ में, फैब के मंथ में। जनरली फैब के मंथ में 28 डेज होते हैं, बाकी सब मंथ में 30 या 31 होते हैं, लेकिन फैब में 28 होते हैं। लेकिन लीप ईयर में फैब में होता है 29। अब आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि कौन सा साल लीप ईयर। अगर मैं बोलूं 2015, मुझे बताओ लीप ईयर है या नहीं, तो आप क्या करोगे, जो भी साल दिया रहेगा उसको आप 4 से डिवाइड करोगे। अगर आपका 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब कि वो साल लीप ईयर है। और अगर आप 4 से डिवाइड करके आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो लीप ईयर नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मुझे दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया है, मुझे क्वेश्चन दिया है इन अ महिला बचत गट कविता इन्वेस्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ मंथ ₹20 on first day, ₹40 on second day, ₹60 on third day. If she saved like this, then what would be her total saving in the month of Feb 2002? फैब में वो हर एक दिन पैसा जमा कर रही है। पहले दिन 20 रुपए जमा कर रही है, दूसरे दिन 40, तीसरे दिन 60, 20 से बढ़ रहा है, चौथे दिन 80। तो फैब के महीने में टोटल उसने कितना पैसे जमा कर लिया। तो पहले तो आपको मालूम रहना चाहिए कि फैब के महीने में दिन कितने हैं। तो जनरली 28 होता है और आप 28 लिख दोगे और आपका गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि आपको साल क्या दिया, आपको साल दिया है 2020। मुझे बताओ दोस्तों क्या है 4 से डिवाइड होगा, 2020 क्या 4 से डिवाइड होगा। तो हमको पता है 4 के डबल में 20 आता है, फिर 2 लोगे, 2 छोटा है तो आप यहाँ पे 0 लोगे, 0 लेके 2 नीचे उतार लोगे, फिर आप आगे 0 लोगे, 4 के डबल में 20 आता है 5 टाइम्स में। तो डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब 2020 कैसा ईयर है दोस्तों, लीप ईयर है। इसका मतलब फैब में कितने दिन होंगे 29। तो हम लिखेंगे इन फैब 2020 देयर आर 29 डेज। तो देयरफॉर जो दोस्तों n का वैल्यू होगा वो होगा आपका 29। n का वैल्यू कितना होगा दोस्तों 29। और फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन, आपको दोस्तों जो इंफॉर्मेशन दिया है उससे एपी क्या बनेगा, एपी इज 20 40 60 ... सो ऑन। तो दोस्तों यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे एसएन का। हम लोग दोस्तों कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे एसएन का। तो दोस्तों देयरफॉर एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन का 2 फॉर्मूला होता है,
एक होता है n/2 इंटू इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला जो होता है दोस्तों होता है n/2 t1 प्लस tn या a प्लस d, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। सेकंड वाला फॉर्मूला कब लगाया जाता है, जब आपको सीक्वेंस का या फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया रहेगा तब आप सेकंड वाला फॉर्मूला लगाओगे, अदरवाइज आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो यहां पर हमारे पास फर्स्ट टर्म है लेकिन लास्ट टर्म है क्या दोस्तों, नहीं है। इसका मतलब मैं सेकंड वाला फॉर्मूला लगाऊंगा क्या, नहीं, मैं यहां पर फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो दोस्तों s n की जगह पर पुट करेंगे 29, तो 29/2 इंटू इन ब्रैकेट 2, a की वैल्यू है 20 प्लस n की वैल्यू है 29 -1, और दोस्तों यहाँ पर a की वैल्यू 20 और d की वैल्यू क्या होगी आप बता दो, d होता है t2 - t1, दो क्रमिक पदों का अंतर, तो 40 - 20 कितना होगा दोस्तों, 20 होगा। तो 29 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, 20 आ रही है। नाउ अब ये यहाँ पर इसे 29/2 एज इट इज रखते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 2 इंटू 20 40, 29 - 1 28 इंटू 20। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका, हम लोग दोस्तों एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड हटा देते हैं, आप इधर आ जाओ, ठीक है। अब दोस्तों 29/2 इंटू इन ब्रैकेट, तो 40 प्लस 28 इंटू 20, तो हमें पता है पहले मल्टीप्लाई करेंगे बाद में एडिशन करेंगे। तो 40 प्लस 28 इंटू 20 कितना होगा दोस्तों, 28 2 जा 56 और 0 मीन्स 560, तो 29/2 560 प्लस 40 हो जाएगा दोस्तों 600। अब 600 को 2 से डिवाइड कर सकते हो आप इसको डिवाइड करते हैं आपका आंसर पॉइंट में आता, इससे अच्छा आप इसको डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड करोगे आपका आएगा 300, तो आपका s 29 आ जाएगा 29 इंटू 300, तो ये हो जाएगा दोस्तों 0 0 3 इंटू 9 27, कैरी 2 3 2 जा 6 प्लस 2 8 8700। इसका मतलब दोस्तों आपको यहाँ पर जो वर्ड प्रॉब्लम दिया था उसमें आपको क्वेश्चन वर्ड में दिया था, आप फाइनल आंसर भी वर्ड में लिखो। तो आपको बोला था व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग इन द मंथ ऑफ Feb 2022, तो देयरफॉर सेविंग बाय कविता इन मंथ ऑफ Feb 2020 इज ₹8,700। दोस्तों विजिबल है क्या आपको क्लियरली, यस विजिबल है, ठीक है दोस्तों। तो बस आपको जो भी वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा आप उसे अच्छे से रीड करो, अंडरस्टैंडिंग करो, गिवन डाटा क्या दिया है, क्या पूछा गया है, क्या फाइंड करना है, कौन सा फॉर्मूला एक्यूरेट फॉर्मूला लगेगा, और फिर आपको बस फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुटअप करके सिंप्लीफाई करके आंसर मिल जाएगा। ये इतना सिंपल क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में लास्ट ईयर 4 मार्क्स के लिए आया था, ठीक है। तो आई होप आपको सब क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझा होगा दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे दोस्तों लेसन नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी कीप लर्निंग, ओके, गुड बाय एंड थैंक यू।